आमलकी एकादशी व्रत की पहली कथा। पौराणिक कथाओं में यह कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी को श्री विष्णु भगवान जी ने ही जन्म दिया था। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने आप को जानने की कोशिश की, जिसके लिए एक दिन ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म की तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस भक्ति और भाव के साथ तपस्या की, उसे देखकर पर ब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, उसी समय वह रोने लगे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान श्री विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे और यह आंसू भगवान श्री विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। तभी से यह देखकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भक्त आमलकी एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। उस समय चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत को करने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता था और राज्य के सभी प्रजा एकादशी व्रत को करती थी। वहीं राजा भी आमलकी एकादशी के प्रति ज़्यादा श्रद्धा और भावना थी। एक दिन राजा जंगल से शिकार करने जाते हैं और राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं। उसी समय कुछ जंगली और वहीं पास के डाकू वहां आ जाते हैं। वह राजा को घेर लेते हैं। इसके पश्चात राजा के ऊपर शस्त्रों से हमला कर देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से राजा के ऊपर जो भी शस्त्र चलाए जाते हैं वह पुष्प में बदल जाते हैं। जिन डाकुओं ने राजा पर हमला किया था, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें देखकर राजा धरती पर गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है। यह दिव्य आत्मा समस्त राक्षसों को मार देती है, मारकर अदृश्य हो जाती है। जब राजा को होश आता है, तब देखते हैं कि सारे राक्षस मार गए हैं। यह देख राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजन, यह सभी राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने से मारे गए हैं, क्योंकि तुमने इस व्रत को विधि पूर्वक किया था। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन राक्षसों का संहार किया है। इन्हें मारकर वह शक्ति पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वापस अपने घर में लौट आए तथा लौटकर राज्य में सभी राज्यवासी को आमलकी एकादशी व्रत का महत्व बतलाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।